ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? ये जो वीडियो आपने अभी देखा वो थी क्लास 12th की बिहार बोर्ड की 2016 की टॉपर रूबी राय, जिन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीजें नहीं पता है। अब जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज नहीं बता पा रहा है तो जरा दिमाग लगा के सोचिए वो टॉप कैसे हुआ होगा। अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने एनएसी लगाने का फैसला लिया है जो बच्चे चीटिंग करेंगे। अब जरा सोचिए अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सख्त है चीटिंग को लेकर तो फिर चीटिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अब बिहार का एजुकेशन सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, ये तो बेसिकली चल फिर नहीं पाएगा। और ठीक वही हाल है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है लेकिन उसको करप्ट लोग धीरे धीरे कैसे भी करके चला रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसे बर्बाद हो गया। एग्जाम में चीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने कभी ना कभी तो एग्जाम में चीटिंग किया ही होगा। इंडिया के हर स्टेट्स में चीटिंग होता है, लेकिन जो चीटिंग इंडिया के बिहार और यूपी स्टेट में होता है वो काफी बड़े पैमाने पे होता है। ये वीडियोस और फोटोज सारी बिहार से हैं जो काफी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई थी। अब जरा सोचिए जिस बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं उसी बिहार से इतना ज्यादा चीटिंग के मामले क्यों आते हैं। इन दोनों चीजों में एक चीज तो कॉमन है कि जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है वही खराब है, न कि स्टूडेंट्स। क्योंकि जिस बिहार से इतने ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स आते हैं उसी बिहार से इतना ज्यादा चीटिंग के मामले कैसे आ सकते हैं। बिहार का एजुकेशन ब्रिटिशर्स के टाइम से ही काफी ज्यादा खराब है। बिहार के सीएम सत्येंद्र नारायण सिंधे ने कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स दी थी, पर वहां पर ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स लागू ही नहीं हुई थी। बिहार में 1960 से लेकर 1990 तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रही, जिस वजह पर शिक्षा पर ध्यान देने वाली गवर्नमेंट उन्हें मिली ही नहीं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में कमियां ही कमियां हैं। अगर आप वहां के स्कूल्स में जाएंगे तो वहां पे बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स ही गायब हैं और कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां पर छत ही नहीं है। अब इन सारे सिचुएशन को देखकर बच्चे डीमोटिवेट तो होंगे ही। अब बच्चे वहां बचपन से ही बेसिक चीजें नहीं पढ़े होते हैं, जहां वो बड़े होकर सिर्फ नाम के पढ़े लिखे हो जाते हैं। बिहार का आज लिटरेसी रेट 61% है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कम है। अब जो बच्चे बचपन से ही नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो फिर वो बोर्ड एग्जाम में क्या ही लिखेंगे। अब यहीं से इस गैप को फिल करने के लिए एजुकेशन माफिया का जन्म होता है। यही नहीं, एजुकेशन माफिया बहुत ही बड़े पैमाने पर बिहार में एक्टिव है। इन माफियाज के पास पूरा लिस्ट होता है कि कितने नंबर देने के वो कितना पैसा लेंगे। इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं, मान लो 10th के बोर्ड एग्जाम में बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये बच्चा 10th के एग्जाम के लिए एजुकेशन माफिया के पास जाएगा और ये एजुकेशन माफिया इनसे पैसे के बदले में अच्छे नंबर देने को कहेंगे कि आप इतने पैसे दे दो और हम आपको इतने अच्छे नंबर देंगे। तो जब आप ये पैसे दे दोगे तो जब एग्जाम की बारी आएगी तो आप बाकी बच्चों की तरह ही एग्जाम में बैठकर पेपर दोगे। तो फिर जैसे ही टाइम खत्म होगा फिर जो बच्चे पैसे दिए रहेंगे एजुकेशन माफिया को, उन बच्चों की कॉपी बदल कर पहले से लिखी हुई कॉपी रख दिया जाएगा। और इसी तरीके से बहुत ही बड़े पैमाने पर इस स्कैंडल को अंजाम दिया जाता है। अब ये तो रही बोर्ड एग्जाम की बात। अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना है तो इससे भी बड़े पैमाने पर माफियाज हैं। अगर आपसे ये माफियाज पैसे लेकर कहते हैं कि आप बस एग्जाम दे देना, बाकी चीजें ये सब कुछ देख लेंगे। अब इस जॉब माफियाज स्कैंडल में अब होता ये है कि माफिया का बड़े बड़े ऑफिसर्स और नेताओं से अंडरग्राउंड कांटेक्ट होता है और इनके एक फोन से ये तय हो जाता है कि किसको जॉब देना है और किसको जॉब नहीं देना है। अब जो बच्चे मेहनत किए रहते हैं वो तो फेल हो जाते हैं, पर जो बच्चे मोटी रकम इन माफियाज को दिए रहते हैं वो जॉब पा जाते हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से करप्ट है। अब जरा सोचिए जो बच्चा 10 साल पहले
पैसे देकर जॉब पाया रहता है वो खुद किसी स्कूल या फिर कॉलेज में टीचर बन के बैठा रहता है, जो पैसे के दम पर जॉब पाया रहता है। अब उस इंसान से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस बच्चों को पढ़ाएगा और उस स्टेट्स के बच्चों का भविष्य संभालेगा। अब इन चीजों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बिहार के स्कूल्स हैं उनके लिए फंड रेज करने होंगे। स्कूल्स में टीचर आ रहे हैं कि नहीं, स्कूल की हालत कैसी है, स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, स्कूल्स में पढ़ाई होती है या फिर नहीं, इसके लिए एक अलग से टीम बनानी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा, जो ये एजुकेशन माफियाज हैं, जॉब माफियाज हैं, इनको पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि जो पेपर लीक्ड करवा देते हैं उनके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। अगर ये सब चीज बिहार गवर्नमेंट कर लेती है तो कुछ चांसेस हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है। तो इस वीडियो में यही था कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसे बर्बाद हो गया और उसको कैसे सही किया जा सकता है। होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू।